चलिए ग्रोक पर कुछ सर्च करते हैं। क्या पोंगल एक सेक्युलर फेस्टिवल है? जवाब मिला। चलिए एक और सवाल पूछ लेते हैं। पोंगल हिंदू उत्सव है या तमिल? तो जवाब मिलता है पोंगल एक हिंदू उत्सव है जो खासकर तमिलनाडु में मनाया जाता है। ऐसे में स्टालिन की राजनीति पर मैं कोई विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहती। हर वर्ष की तरह इस बार भी पोंगल को लेकर राजनीति शुरू हो चुकी है दोस्तों। दैट पोंगल इज नॉट हिंदू फेस्टिवल, पोंगल इज तमिल फेस्टिवल। तो चलिए ऐसे में राजनीति समझने से पहले संस्कृति समझ लेते हैं ताकि उसके पीछे की राजनीति समझने में आसानी होगी। नमस्कार, मैं हिमांशी, स्वागत है आप सभी का द पैम्फलेट में। तो सबसे पहला सवाल, पोंगल क्या है? पोंगल तमिल समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक हिंदू कृषि उत्सव है। ये उत्सव सूर्य देव, धरती और उन पशुओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है जो खेती के आधार हैं। पोंगल शब्द आता है तमिल शब्द पोंगूस से, जिसका अर्थ है उबल कर बाहर आना, यानी समृद्धि, प्रचुरता और जीवन का ओवरफ्लो। पोंगल हर साल 13 से 16 जनवरी के बीच मनाया जाता है, ठीक उसी समय जब सूर्य उत्तरायण होता है। अब ध्यान दीजिए, भारत में यही समय है जब मकर संक्रांति, लोहड़ी, भोगी, माघ बिहू जैसे पर्व मनाए जाते हैं। नाम अलग हैं, भाषा अलग है, लेकिन भाव एक ही है, सूर्य उपासना, प्रकृति के प्रति आभार और नए चक्र की शुरुआत। अब 4 दिन तक चलने वाले पोंगल के बारे में जानते हैं। पहला है भोगी पोंगल, पुराने को त्यागने का दिन, नए जीवन की तैयारी है, जिसमें ठीक दिवाली की तरह ही घर की साफ सफाई की जाती है। दूसरा है सूर्य थाई पोंगल, सूर्य देव की पूजा, घर के बाहर कोलम और अग्नि के सामने पोंगल पकाना, जो देखने में बिल्कुल छठ पूजा की तरह प्रतीत होता है। तीसरा है मट्टू पोंगल, गाय बैल की पूजा, खेती में उनके योगदान का सम्मान। चौथा है कानूम पोंगल, परिवार, समुदाय और सामूहिक उत्सव का दिन। अब एक सीधा सवाल, सूर्य पूजा, अग्नि संस्कार, पशु पूजन, कृतज्ञता और धर्म, ये किस सभ्यता की परंपराएं हैं? ये सभी हिंदू सभ्यता की तरह ही हैं। तमिल एक इथनो-लिंग्विस्टिक पहचान है, धर्म नहीं। तमिल बोलने वाला हिंदू हो सकता है, ईसाई हो सकता है या मुस्लिम हो सकता है, लेकिन पोंगल की परंपरा हिंदू है। इसे तमिल बनाम हिंदू करना इतिहास के साथ छल है। अब यहीं से राजनीति शुरू होती है। हर साल जनवरी आते ही पोंगल को लेकर एक नई डिबेट खड़ी की जाती है। क्या ये धार्मिक है? क्या ये सेक्युलर है? क्या इसे हिंदू कहना गलत है? साल 2020 मलेशिया, एक मुस्लिम बहुल देश, वहां के शिक्षा मंत्रालय ने एक आधिकारिक पत्र जारी किया जिसमें लिखा गया, पोंगल फेस्टिवल इज अ सेलिब्रेशन फॉर हिंदू वर्शिपर्स। पत्र वायरल हुआ, हंगामा मच गया। कुछ लोगों ने कहा नहीं, ये सिर्फ तमिल हार्वेस्ट फेस्टिवल है, इसका धर्म से कोई संबंध नहीं। लेकिन सच्चाई यही रही, सरकार और धार्मिक संस्थाएं इसे हिंदू उत्सव के रूप में ही पहचानती है। अब भारत में राजनीति और गहरी हो जाती है। जनवरी 2025 मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन पोंगल की आधिकारिक तस्वीर साझा करते हैं। तस्वीर में नन्स हैं, हिजाबी महिलाएं हैं और मुख्यमंत्री जूते पहनकर खड़े हैं। ये कोई लापरवाही नहीं थी, ये प्रतीक था हिंदू त्योहार से हिंदू प्रतीक हटाने का। यही पेरियारवादी राजनीति है। तमिल को हिंदू से अलग करो, संस्कृति को धर्म से काट दो और फिर उसे सेक्युलर पैकेज में पेश करो। अब बात करते हैं तमिलनाडु की समकालीन राजनीति की। हर साल पोंगल से ठीक पहले एक और परंपरा निभाई जाती है, सरकारी सब्सिडी की परंपरा। हजारों करोड़ रुपए कैश ट्रांसफर, धोती, साड़ी, चीनी, चावल, गन्ना, सरकार इसे कहती है पोंगल गिफ्ट स्कीम। देखने में ये कल्याण योजना लगती है, गरीबों के लिए सहायता, लेकिन राजनीति यहीं छुपी है। जब एक तरफ पोंगल की हिंदू पहचान को धुंधला किया जाता है और दूसरी तरफ उसी त्योहार के नाम पर राज्य सरकार खुद को दाता की तरह पेश करता है, तो त्योहार परंपरा नहीं रहता, वो एक पॉलिटिकल ट्रांजैक्शन बन जाता है। यानी संस्कृति को सिंबॉलिज्म से खाली करो
और उसे सब्सिडी से भर दो। यही डीएम के मॉडल है। अब बात यूनेस्को की भी हो रही है। तमिलनाडु सरकार की सोशल जस्टिस मॉनिटरिंग कमेटी ने पोंगल को यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज सूची में शामिल करने की सिफारिश की है। सुनने में ये एक सकारात्मक कदम लगता है, क्योंकि पोंगल केवल त्योहार नहीं, एक कृषि आधारित सांस्कृतिक परंपरा है। लेकिन सवाल यहाँ भी वही है, क्या यूनेस्को के मंच पर पोंगल को उसकी हिंदू जड़ों के साथ प्रस्तुत किया जाएगा, या फिर उसे भी एक धर्मनिरपेक्ष तमिल उत्सव के रूप में रीडिफाइन कर दिया जाएगा? क्योंकि जब किसी परंपरा की पहचान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बदली जाती है तो बदलाव सिर्फ भाषा का नहीं होता, वो स्मृति का होता है। पोंगल को सेक्युलर बनाना प्रगतिशीलता नहीं है। पोंगल को हिंदू परंपरा से काटना आधुनिकीकरण नहीं है। ये स्मृति विच्छेदन है। संस्कृति तब तक जीवित रहती है जब तक उसकी जड़ें याद रखी जाती हैं। जिस दिन त्योहार देवता की जगह सरकार का धन्यवाद करने लगे, समझ लीजिए उस दिन संस्कृति नहीं, राजनीति मनाई जा रही है। पोंगल किसी पार्टी का नहीं है, किसी आइडियोलॉजी का नहीं है। ये तमिल बनाम हिंदू, पेरियार बनाम देश की नहीं है। ये सूर्य का है, धरती का है और उस सभ्यता का है जो जीवन को उपहार नहीं समझती, कृतज्ञता समझती है। और शायद इसी बात से कुछ लोगों को सबसे ज्यादा डर लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद।